अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं सैयद उमैर अली, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड मेरा चैनल है, उससे मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके पास। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप तुर्की आएँ या आप तुर्की में मौजूद हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। यानी 10 ऐसी बातें हैं जिनको आपको तुर्की में कभी भी नहीं करना है। यानी तुर्किश पीपल के सामने या तुर्की में वो बातें जो कभी भी नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे तो उसके जो आपको नुकसान है उसको भुगतना पड़ेगा। और ये भी जो बातें हैं वो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो लोगों से मैंने पूछा है और सीखा है। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें इन चीज़ों को। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 है सियासत को डिस्कस करना, डिस्कसिंग पॉलिटिक्स इन फ्रंट ऑफ टर्किश पीपल। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टर्किश पीपल से कभी भी डिस्कस ना करें। अगर आप कभी भी डिस्कस करेंगे तो वो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं और आपकी जो एग्रेशन है वो फिर गुस्से में कन्वर्ट होने के बाद फिर लड़ाई की तरफ जाती है। तो आई रिकमेंड कि कभी भी टर्किश लोगों के साथ स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स पे बात ना करें, क्योंकि नॉर्मली हर मुल्क में तकरीबन ऐसा होता है कि हर किसी की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन होती है। तो आप अगर अपना राय रखते हैं और आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो वो फिर एग्रेशन पे जाएगा, फिर लड़ाई पे जाएगा। तो बेहतर है कि उस तरफ जाए ही नहीं, तो आप कभी भी डिस्कस ना करें। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है दोस्तों कि जो तुर्किश लोग हैं उनके सामने से आप गुजर रहे हैं और यू आर स्टेयरिंग एट देम, आप उनको देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। तो अगर किसी को गौर से वैसे भी देखें तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो यही होता है, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये होता है कि भाई आप कुछ चाह रहे हैं उससे, यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम। तो आपको यू हैव टू टेक केयर अलॉट, इसमें बहुत ख्याल रखना है। अगर आप तुर्किश पीपल को 3-4 सेकंड से ज़्यादा देखेंगे तो डेफिनेटली उनका रिस्पॉन्स आएगा और जो लड़ाई में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोशिश करें कि हद्दुल इम्कान बचें। और स्टेयरिंग एट समवन इज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन तुर्की। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों कि अगर आप सामने, तीसरा पॉइंट है कि आप सामने से आ रहे हैं, एक और शख्स सामने से आ रहा है, तो ये जो होता है ना शोल्डर कोलाइड, उससे अवॉइड करना है। जैसे आप आ रहे हैं, वो सामने वाला भी आ रहा है, तो कोशिश करें उसको रास्ता दे दें, आप जाने दें। क्योंकि अगर आप भी जा रहे हैं, एक कोई कमज़ोर होता है, एक ताकतवर होता है, और दोनों का शोल्डर कोलाइड होता है, तो जाहिर सी बात है उस पर लड़ाई हो सकती है। तो ये जो शोल्डर ब्रस्ट है ये फिर आखिर में अल्टीमेटली लड़ाई पे ख़त्म होगा। हाँ, अगर आपसे गलती हो गई है या सामने वाले से गलती हो गई है तो आप अपॉलॉजी करें, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप सामने जा रहे हैं और सामने वाला भी पीछे नहीं हट रहा, तो आप कोशिश करें हद्दुल इम्कान रास्ता दे दें। अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो एक लड़ाई में कन्वर्ट होगा। तो इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है दोस्तों, उसमें एक चीज़ है कि आप अपना जो वेल्थ है, कोशिश करें अपने वेल्थ और अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको किसी के सामने शो ऑफ ना करें। आपको इस चीज़ का बहुत एहतियात करना है, क्योंकि जितना आप शो ऑफ करेंगे उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कोशिश करें किसी भी चीज़ में शो ऑफ ना करें, ना अपनी वेल्थ, ना अपनी प्रॉपर्टी, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल्स, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फाइनेंसिस से, तो आपको उसको अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें और अवॉइड करें इन्फॉर्मेशन देने से। अच्छा, इसके बाद एक जो है हमारे पास, जैसे आप किसी के पास गए हैं, टर्किश बंदे से बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप च्युइंगम का जो है उसको च्युइंगम यूज़ ना करें। नॉर्मली लोग जो है च्युइंगम यूज़ कर रहे होते हैं, तो तुर्किश लोग जो है ना, दे माइंड इट। अगर आप च्युइंगम यूज़ कर रहे हैं और च्युइंगम खा रहे हैं, सामने किसी और से आप बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। तो अवॉइड करें कि च्युइंगम आप जो है यूज़ ना करें इनके सामने, या इनसे किसी भी बिजनेस मीटिंग के दौरान या वैसी मुलाकात में, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है, दे हेट इट। आप अपना किसी के सामने इफ़ यू ब्लो योर नोज़, तो आपको इसका ख्याल रखना है। उसका एक तरीक़ेकार होता है, अगर आप किसी के सामने भी आप अपनी नोज़ को ब्लो कर रहे हैं तो इट विल हर्ट दैम। बहुत बुरा मानते हैं तुर्किश लोग इस बात का। तो आपको ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर बहुत ख्याल रखना है आपको। लोग इवन आपसे जो है बात बढ़ जाएगी और लड़ाई की तरफ चले जाएगी, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है कि तुर्किश और अरब्स के अंदर फ़र्क होना चाहिए। देखिए, जो तुर्किश लोग हैं वो अलग हैं और जो अरब्स हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे ये होता है, यूजुअली लोग आते हैं और उनको एक जैसे ही समझते हैं, तुर्किश को अरब कह देते हैं, अरब को तुर्किश कह देते हैं। तो तुर्किश लोग बड़ा माइंड करते हैं इस चीज़ का। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि तुर्किश जो है वो अलग है और अरब्स के जो लोग हैं वो अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। और इस चीज़ पे जो है तुर्किश लोग बड़ा माइंड करे जाते हैं इस बात का। और बाकी जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कहीं भी खाने आते हैं, किसी भी टर्किश रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ खाई, तो आप खाएं, ठीक है, एंजॉय करें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसकी ओरिजिनिटी के ऊपर अगर बात करेंगे कि ये कहाँ से आया, मिसाल के तौर पे डोनर है, बकलावा है, ठीक है, इसके बाद इनका दुरुम है, तो आप उस पर बात करें कि भाई ये जर्मनी से आया, तो ये यहाँ से आया था, वो वहाँ से आया था,
तो उस पर भी बहुत जल्दी माइंड करे आते हैं। तो इस पे जब भी आप फूड पे भी और उसके ओरिजिन पे डिस्कशन ना करें कभी भी। इनका जो फूड है इसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं लोग इस चीज़ का और बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि जैसे एनिमल्स हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रीट एनिमल्स बहुत मिलेंगे। ख़ास तौर पे आप देखें कि आप बाहर निकलेंगे, आपको डॉग्स नज़र आएंगे, कैट्स नज़र आएंगी। तो ये तुर्किश पीपल है, बड़े हम्बल होते हैं एनिमल्स के साथ। ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनसे प्यार भी कर रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो अगर आप आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी डॉग के साथ या कैट के साथ, तो ये आपकी अपनी है, आपने इधर शो ऑफ नहीं करनी है। अगर आप अपना किसी भी तरह का गुस्सा दिखाते हैं स्ट्रीट एनिमल्स पे, तो टर्किश पीपल माइंड अलॉट। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप किसी भी स्ट्रीट एनिमल को किसी भी तरह तंग ना करें, ना उसको पत्थर मारें, ना उसको परेशान करें, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ख्याल करते हैं, अपना खाना खिलाते हैं उनको, उनका लुक आफ्टर करते हैं और उनको प्यार करते हैं, उनके बाल बना रहे होते हैं। तो आपको स्ट्रीट एनिमल्स के हवाले से बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो उनको बुरी लगे। अच्छा, इसके बाद आप जो है किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें हत्तुल इम्कान आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने लोगों से भी सुना है, तो दे माइंड इट। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या गॉसिप्स कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा फील होता है इस चीज़ का। इंग्लिश को ये इतना प्रमोट नहीं करते, ना इंग्लिश में बात करते हैं, ना ज़्यादा इनको इंग्लिश में जो है मैंने देखा है कि इतनी कोई ख़ास बातचीत आती नहीं है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी हैं तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें किसी तुर्के के घर में जा रहे हैं खाना खाने, आपको किसी ने इनवाइट किया है या किसी ने भी आपको बुलाया, किसी बिज़नेस मीटिंग में बुलाया है, कोई भी मुलाकात करनी है, तो आप किसी के भी घर में जाते हैं तो इनका एक तरीक़ाकार होता है। वो ये होता है कि आपके जो शूज़ होते हैं आपको इनको बाहर उतारना है। यू हैव टू पुट ऑफ आउटसाइड द हाउस। उस घर के अंदर अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत माइंड करते हैं इस चीज़ का। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आप किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी पर्सनली या प्राइवेटली किसी ने आपको बुलाया है या कोई भी मीटिंग है, तो उसका आपको ख्याल रखना है। अगर किसी के भी घर में एंटर हो रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो अपने शूज़ हैं उनको बाहर उतारें आप। और अगर आप शूज़ बाहर उतार के नहीं जाएंगे तो उसको माइंड करते हैं लोग बहुत। अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दूँ आखिर में, कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी जो इनके ग्रेट लीडर्स हैं अतातुर्क साहब, उनके बारे में ना कोई कमेंट करें गलत, ना कोई जो है इंसल्ट करें, ना कोई गलत बात करें। तो आपने बहुत अवॉइड करना है इस चीज़ का। जो मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स को अव्वल तो डिस्कस ही ना करें। और अतातुर्क साहब को जो है ख़ास तौर पे आपने कोई गलत बात नहीं करनी, गलत रिमार्क्स नहीं देने, ख़ास तौर पे इनके फ़्लैग के बारे में, तुर्की के जो एक बहुत ज़बरदस्त फ़्लैग है माशाल्लाह। पॉलिटिकली इनका जो नाराज़ हो ये लोग और या किसी भी किस्म का इनको फ़ील हो कि आपकी तरफ से कोई बैड फीलिंग जाए उनको, और इनके फ़्लैग की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने खाने की, अपनी चीज़ों की, अपने मुल्क की, ये कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जब भी आप तुर्की के अंदर हैं तो आपने कोई, वैसे भी आपको ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो पॉलिटिकली गलत हो, या किसी के फ़्लैग के बारे में हो, किसी के खाने के बारे में हो, किसी के बिहेवियर के बारे में हो। तो आपने कोशिश करनी है हत्तुल इम्कान इन बातों का आप याद रखेंगे जब भी आप तुर्की में आएंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। और तुर्किश लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी उनकी बात समझ में आ जाए और आप उनकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप हो जाता है। असल जो बैरियर है वो लैंग्वेज का है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो जब भी आप तुर्की में जाएंगे तो आपको आसानी होगी इससे। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और ग्रो कर सकें। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।